बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हम बॉर्डर इफेक्ट किस तरह बना सकते हैं फ़ोटोशॉप में। आपने फेसबुक पे तस्वीर देखी होगी जो मैंने पोस्ट की थी और लिखा था कि कमिंग सून ट्यूटोरियल। तो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि वो इफेक्ट किस तरह बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फ़ोटोशॉप ओपन करें। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, मैं इसको ओपन करूँगा। और उसके बाद आप फाइल में जाएं और यहाँ से ओपन करें। या कंट्रोल ओ शॉर्टकट कमांड है, या आप यहाँ पे आके ब्लैंक एरिया पे डबल क्लिक करें। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करें। मैं अपनी इमेज सेलेक्ट करूँगा और ओपन पे क्लिक कर दूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद जब मेरी इमेज ओपन होगी तो मैं कीबोर्ड से Z प्रेस करूँगा जूम टूल को सिलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद अपनी इमेज को जूम कर लूँगा। अब उसके बाद आपने काम ये करना है कि आप टेक्स्ट टूल के नीचे हैं, यहाँ से आपके पास रेक्टेंगुलर टूल है, U कमांड है, इसकी शॉर्टकट कमांड कीबोर्ड से आप U भी प्रेस कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके पास राउंड रेक्टेंगुलर भी है, एलिप्स टूल भी है, पॉलीगॉनल, जो आप चीज़ यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर टूल को मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद अपनी इमेज पे एक रेक्टेंगुलर ड्रा करूँगा। जब आप अपनी इमेज पे एक रेक्टेंगुलर ड्रा करेंगे तो उसके बाद आपने कंट्रोल T कीबोर्ड से प्रेस कर देना है, नहीं तो आप एडिट में आ जाएं और यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ को सिलेक्ट करें और इस रेक्टेंगुलर का रोटेट कर लें और उसके बाद इंटर प्रेस कर दें। उसके बाद आपने ये काम करना है कि अपनी रेक्टेंगुलर वाली लेयर पे आके डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर स्टाइल का एक पैलेट ओपन हो जाएगा। लेयर स्टाइल का जब पैलेट ओपन होगा तो आपने यहाँ से स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है। स्ट्रोक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप साइज इसका जो है वो बढ़ाएं। मैं 25 के करीब कर देता हूँ। और उसके बाद ड्रॉप शैडो में से आप इसका डिस्टेंस ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद सेपरेट और इसी तरह साइज। यहाँ से मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब आपने अपनी रेक्टेंगुलर फिल जो है इसको 0% कर देना है। तो ये देखिए एक बॉर्डर बन चुका है। अब इसको यहाँ पे क्लिक करें और अब आप इमेज पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस कर दें ताकि आपकी जो रेक्टेंगुलर है वो अनसेलेक्ट हो जाए। उसके बाद दोबारा आपने रेक्टेंगुलर की लेयर पे आना है और यहाँ पे ये देखिए लेयर थंबनेल पे आके कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करते हुए यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए आपकी इमेज के इर्द गिर्द एक सिलेक्शन बॉक्स बन चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से न्यू लेयर में ऐड न्यू लेयर में आ जाना है और यहाँ से आपने ब्लैक एंड वाइट को सिलेक्ट करना है। ब्लैक एंड वाइट को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपके पास वो इफेक्ट आ चुका है जो आप चाहते हैं। साइडों से कलर है और सेंटर से जो आपने रेक्टेंगुलर ड्रा की थी वहाँ से ब्लैक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब आप चाहते हैं कि मैं साइडों से इनको ब्लैक करूँ और सेंटर से इसको कलर करूँ, तो आपने अपने लेयर मास्क पे आके डबल क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट करेंगे तो ये देखें आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इस इमेज पे मुख्तलिफ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप इफेक्ट किस तरह का हासिल करना चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इस पर कोई और इफेक्ट अप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ से तमाम लेयर को डिलीट करूँगा एक बार। उसके बाद इसको भी डिलीट। उसके बाद यहाँ से आप दोबारा रेक्टेंगुलर में राउंडेड रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करता हूँ और इस मरतबा इस पोजीशन में ड्रा करूँगा। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इफेक्ट हासिल करना चाहते हैं अपनी इमेज पे। और मैं इसके फिल को 0 पे क्लिक कर दूँगा और इस पे आके डबल क्लिक करें। लेयर स्टाइल आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्ट्रोक को सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ ज़्यादा कर दें और इसी तरह ड्रॉप शैडो, आउटर ग्लो,
जो जो इफेक्ट आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप शेडो पे, और यहाँ से इन तीनों को भी मैं ज़्यादा ओके। अब इस रेक्टेंगुलर की मैं डुप्लीकेट लूँगा कीबोर्ड से आर्ट को प्रेस करते हुए कुछ इस तरह ये। अब ऊपर वाली रेक्टेंगुलर को मैं सेलेक्ट करूँगा कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करते हुए, इस पर क्लिक करें, सिलेक्शन बॉक्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे आए, ये देखें क्रिएट न्यू फिल लेयर, और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट ओके। अब इसी तरह नीचे वाली रेक्टेंगुलर को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करें जो आपने डुप्लीकेट ली थी, और यहाँ से आके मैं करूँगा ह्यू सैचुरेशन ये। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से मैं इसको कलराइज, और ये देखें कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो कुछ ये कलर मैं ऐड करूँगा लाइक ये। इसी तरह अब इस लेयर की मैं दोबारा इस रेक्टेंगुलर लेयर को सिलेक्ट करूँगा, एक और डुप्लीकेट ले लूँगा। अब ये देखें, अब उसकी सिलेक्शन नहीं थी, जो उसमें हमने इफेक्ट अप्लाई किया उसकी डुप्लीकेट आ गई, और इसको कीबोर्ड से मैं कंट्रोल टी और कुछ इस तरह रिवर्स कर दूँगा और इंटर प्रेस। तो ये देखें किस तरह आप इफेक्ट बना सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। बस डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरह काम करना चाहते हैं। इजी भी है, फोटोशॉप कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली तौर पे फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो eMadrasa.com को विज़िट करें, आप प्रोफेशनली तौर पे वहाँ पे फोटोशॉप को सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।